दोस्तों, सोमवार के दिन हर तरफ भोलेनाथ की जय जयकारा होती है और हम सभी उम्मीद करते हैं कि ये महीना पवित्रता का, भक्ति का और विश्वास का हो। दोस्तों, लेकिन क्या हो जब इसी सावन के सोमवार को गांव की सबसे पवित्र साड़ी ओढ़ने वाली चाची खेत में अपने ही देवर को बाहों में पकड़ी जाए? तो क्या हो जब मंदिर की घंटी के साथ साथ खेत की झाड़ियों में भी कुछ और बजे? क्या हो जब हर हर महादेव की जगह लोग कहे हाय हाय रिश्ते? दोस्तों, शर्मनाक का सच, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो फिल्म नहीं, बल्कि कल्पना नहीं, बल्कि कोई अफवाह नहीं, ये सच्ची घटना है। बिहार के मधुबनी जिले से, जिसने सावन की शुद्ध हवा में भी हवस का जहर घोल दिया और जिसने देवर भाभी के रिश्तों को इतना गंदा बना दिया कि खुद शिव भी कांप जाए। सावन का सोमवार सुबह 4 बजे से ही गांव की औरतें सिर पर कलश लेकर मंदिर जाने की तैयारी में थी। सबने नई नई साड़ियाँ पहनी थी, माथे पर बड़ा सा टीका और पैरों में पायल की छनक और हाथों में बेलपत्र। रीता देवी भी उन्हीं में से एक थी, लेकिन उसकी आंखों में जो आस्था कम और अधूरी तृप्ति की जो चिंगारी ज़्यादा थी ना, उसकी पति रामू यादव 7 साल से पंजाब में मजदूरी कर रहा था। फ़ोन पर हालचाल होता, पैसा आता, लेकिन साथ नहीं। अकेलापन ने रीता को अंदर से इतना खा गया था कि उसे खालीपन में जब उसका 19 साल का देवर सोनू नहा धोकर जब सामने आता तो उसके दिल में कुछ कुछ होने लगता। एक दिन कपड़े सुखाते समय रीता की साड़ी हवा से उड़कर सोनू के पैरों में जाकर गिर गई और वहीं से कहानी शुरू हुई। आंखें मिली, मुस्कान बिकी, फिर वो मुस्कान आंखों को इशारा बनी और फिर खेत में मिलने के बहाने। धीरे धीरे दोस्तों सावन आ गया। शिव की भक्ति के साथ साथ उनके मिलन की गति भी तेज हो गई। जैसे जैसे सोमवार पास आते गए, रीता और सोनू की हिम्मत भी बढ़ती गई। घर वाले मंदिर में व्यस्त रहते और ये दोनों खेत की झाड़ियों में मिलते। सावन के सोमवार को तो जैसे कोई परंपरा बन चुकी थी। पूजा के थाली में बेलपत्र कम और हवस ज़्यादा चढ़ाई जाती थी। आज का सोमवार भी वैसा ही था। रीता ने सुबह सुबह साड़ी के नीचे नई लेंस की पैंटी पहनी, जो सिर्फ मंदिर के लिए नहीं बल्कि खेतों के खेल के लिए थी। उसने काजल भी गाढ़ा लगाया, चूड़ियाँ घनकाई, मतलब कि जो भी साज बजाया जाता है एकदम बिल्कुल ढंग से साज बजा के, और अपने माँ जी से बोली कि मैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने जा रही हूँ, और सीधे निकल पड़ी वो खेत की ओर। वहाँ पहले ही सोनू इंतज़ार कर रहा था, उसका बॉयफ्रेंड कहिए या उसका भतीजा देवर कहिए। वहाँ पहले ही सोनू वहाँ इंतज़ार कर रहा था, सफ़ेद शर्ट, गमछा लटकाए, आंखों में ही वही आग जो इश्क से कम और शरीर से ज़्यादा जुड़ी थी। जैसे ही रीता खेत में पहुँची, दोनों आपस में लिपट गए, जैसे कोई भूखा खाने पे टूट रहा है। चूड़ियों की खनक, पायल की छनक और सिसकती सांसों के बीच जो शरीर पिघलने लगा। सोनू ने रीता को मांग भर दी, लेकिन दोस्तों सोनू का ने रीता के मांग सिंदूर से नहीं भरी बल्कि पसीने और पाप से। 1 घंटे तक खेत में सिर्फ देह की भाषा बोली गई, मतलब अवैध संबंध बनाए गए, ना कोई भक्ति ना कोई शर्म। मतलब इतना दोनों आपस में गिर चुके थे, लेकिन किस्मत को शायद इसके बिल्कुल रास नहीं आया। गांव के ही एक बूढ़े पुजारी हरिशंकर चौधरी अपने पति के साथ मंदिर से लौट रहे थे तो उन्होंने खेत में कुछ हलचल देखी। पत्तों के पीछे झांक कर देखा और जो आंखों ने देखा वो दिल सह नहीं सका। दोस्तों, अरे तो देखते ही रामू है, घर वाली है, और ये तो उसका भाई सोनू है। मतलब लोग देखा, उनकी चीखे से पूरा गांव गूंज गया। दोस्तों, लोग उसको मारो गाली दो, तरह तरह की बात करके उसको पकड़ा। लोग खेत में रंगे हाथों पकड़े गए। गांव की भी उम्र परी औरतें, बूढ़े बच्चे सभी मतलब खेतों के चारों ओर जो है जाम हो गए। झाड़ियों से दोनों को खींचकर निकाला गया तो रीता की साड़ी आधी मिट्टी में सनी थी, गले में काटने के निशान, बाल बिखरे हुए। सोनू की पैंट की जीप टूटी हुई, आंखों में हवस के बाद शर्म का हल्का सा दोस्तों चेहरा पे डर था। भीड़ में कोई चिल्लाया, ये भाभी नहीं डाइन है। देवर के साथ ऐसी गंदगी, किसी ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, कोई ईंट उठाने दौड़ा तो औरतें थू थू करने लगी कि सावन के सोमवार को शिव के नाम पर लोग कलंक लगाई है तू रीता। मतलब उसका रीता था। लोग तरह तरह की, मतलब ये तो स्वाभाविक है दोस्तों कि सावन का सोमवार पवित्र दिन होता है, जो शंकर जी का दिन होता है। रीता की आंखें अब भी जो थी झुकी नहीं थी। उसने सिर उठाकर कहा, हाँ मैं सोनू से तो प्यार करती हूँ, पति 7 साल से बाहर है, क्या मेरा शरीर पत्थर है? गांव थर्रा गए दोस्तों जैसे ये लेडी से बात बोली। मर्द खामोश, औरतें उबल पड़ी। अरे पापिन, आज प्यार किया कल बेटे से भी करेगी क्या? दोस्तों, ये सब नहीं मानी तो लास्ट में पंचायत बुलाई गई और पंचायत में पंच ने कहा कि ये ना कोई औरत है ना पुरुष, ये दोनों सिर्फ कलंक है और इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए।
रामू को फ़ोन लगाकर सब बताया गया। उसने फूट फूट कर कहा कि मेरा सब कुछ लूट गया, मेरा घर, मेरी इज्जत, मेरे भाई सब मुझसे छीन गया। तो दोस्तों पंचायत ने लास्ट फैसला लिया कि इन दोनों को गांव से बाहर करो और खेत को अब अपवित्र घोषित कर दो, जो वहाँ अब भी जल चढ़ाने कोई नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये सब आज रीता और सोनू शहर में है। ये सब होने के बाद गांव से लोग निकाल दिया, एक किराए के कमरे में है, पति पत्नी बनकर रह रहे हैं। लेकिन गांव आज भी जब सावन आता है तो मंदिर जाने से पहले बच्चे पूछते हैं कि वो माँ वो झाड़ी वाला खेत कहाँ है जहाँ चाची पकड़ी गई थी। औरतें अभी वहाँ अकेले नहीं जाती और गांव में हर सोमवार को घंटा बजाने से पहले खेत के उस रास्ते पर लाल झंडी बांधी जाती है ताकि फिर कोई रीता और कोई सोनू उस राह पर ना चले। तो दोस्तों प्यार करना जायज़ है, लेकिन ऐसा प्यार मत कीजिए कि जो है रिश्ता बिल्कुल इस प्रकार से हो जाए। तो दोस्तों अब वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं सच्ची घटना, जहां रिश्ते जब पाप बनते हैं तो उन्हें कहानी नहीं उसका कष्ट बनाकर सुनाया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, और अगर हमारे वीडियो पर नए हैं आप तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेकिन अगली बार जब कोई देवर किसी चाची की आंखों में मोहब्बत तलाशे तो उसे एक कहानी याद आ जाए और सावन में प्रेम नहीं बल्कि परमात्मा का डर महसूस हो। तो दोस्तों थोड़ी सी लाइट की इशू है, बारिश हो रही थी तो थोड़ी सी टाइम लग गई है। टाइम पे मैं आप लोग का जो सामान देते हैं वो टाइम पे हमारा नहीं बन, वीडियो में मतलब कहे तो आपसे तो मजाक भी कर सकते हैं, टाइम पे हमारा वीडियो नहीं बन पाया है, इसलिए हम थोड़ा सा लेट वीडियो डालेंगे। तो थोड़ा आप लोग बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कहानी कैसा लगता है आप लोग को हमें एक बार ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग को कहानी कैसा लगे। क्योंकि दोस्तों मैं कई लाइन से जुड़ा हूं, तो कहने का मतलब है कि आप जो है आप हमारे पास कई प्रकार की चैनल है, मैं शो नहीं करता हूं क्योंकि आप लोग हमारे ऑडियंस है, सिर्फ आपको ये चाहिए, दूसरा चीज़ में मैं नहीं भटकाता हूं। तो हमारे पास कई प्रकार की चैनल है, एजुकेशन चैनल है, टेक चैनल है, ब्लॉग की चैनल है, तो आपको जहाँ जुड़ना है जुड़ सकते हैं। दोस्तों आज की कहानी यही रही, जो सावन की पवित्र कहानी की, जो आप लोग को हिसाब से क्या ये सही हुआ, कैसे क्या हुआ, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, प्रणाम।